नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो रही है तो दूसरी तरफ फिल्म पर तख्ती गैंग और साथ ही तमाम राजनीतिक दल प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब अब फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने दिया है। जी न्यूज से बातचीत करते हुए डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ओवैसी और साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्हें साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने से आखिर ओवैसी को मिर्ची क्यों लग रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने AIMIM के चीफ ओवैसी और साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर आतंकवाद को शह देने का आरोप भी लगाया है। जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो रही है, फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन फिल्म को लेकर लगातार राजनीतिक हलचल भी तेज है। लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री फिल्म की तारीफ कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार फिल्म पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा रहा है। आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि दरअसल ये एक चुनावी स्टंट है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को रिलीज किया गया है। इस तरीके के आरोप भी फिल्म पर लगाए गए हैं। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब अब विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जी न्यूज से बातचीत करते हुए दिया है। उन्हें साफ तौर पर ओवैसी को घेरते हुए ये कहा है कि तेलंगाना हाई कोर्ट में जो पिटीशन इस फिल्म के खिलाफ दायर की गई थी और उसमें ये मांग की गई थी कि फिल्म से कुछ सीन हटाए जाएं, फिल्म पर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को ही खारिज कर दिया, यानी साफ तौर पर मना कर दिया कि इस फिल्म से कोई सीन नहीं हटेगा। इस पर भी विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जवाब दिया और ये कहा कि ये जो पिटीशन थी ये असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ही करीबी के जरिए हाई कोर्ट में दायर करवाई थी, यानी उनका ही इस पिटीशन में हाथ है। और आपको बता दें, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इन तमाम नेताओं को जवाब देते हुए ये कहा कि भारत में दरार पैदा करना इनका एकमात्र मकसद है। जिन लोगों ने भारत के दो टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान बना दिया, कश्मीर को उजाड़ दिया, वहां की जमीन को बंजर बना दिया, फिल्म में टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई गई है, तो ओवैसी और अखिलेश जैसे नेताओं को आखिर मिर्ची क्यों लग रही है। आपको बता दें, द कश्मीर फाइल्स जब से रिलीज हुई है, जहां एक तरफ लोग लगातार फिल्म की सराहना कर रहे हैं क्योंकि फिल्म में 1990 में कश्मीरी हिंदुओं पर जो नरसंहार कश्मीर में हुआ उसे दिखाया गया है। आखिर किस तरीके की बर्बरता उनके साथ हुई, किस तरीके से उन्हें मजबूरन अपने घरों को छोड़कर अपने ही देश में विस्थापितों का जीवन व्यतीत करना पड़ा, ये पूरी कहानी है जो इस फिल्म में दिखाई गई है। लेकिन इस फिल्म को लेकर जिस तरीके से तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, TMC, शिवसेना, साथ ही अलग अलग पार्टियों के बयान सामने आए हैं, जहां शिवसेना के सांसद संजय राउत ने यह कहा कि कश्मीर फाइल्स संघ परिवार से प्रेरित फिल्म है जिसे अगला चुनाव जीतने के लिए रिलीज किया गया है। तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा है कि विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा ये फिल्म है। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला से लेकर उनके बेटे उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्हें अपने पिता का बचाव करते हुए ये कहा कि फारूक अब्दुल्ला उस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं थे और उस वक्त वहां बीजेपी गठबंधन की सरकार केंद्र में थी। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। कश्मीर में राज्यपाल शासन था। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान भी सामने आया। कांग्रेस पार्टी ने तो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने के लिए बाकायदा एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से कई ट्वीट किए और इसके लिए बीजेपी और संघ को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तो इन तमाम बयानों पर अब साफ तौर पर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी तख्ती गैंग यानी बॉलीवुड का एक तबका
ऐसा है जो लगातार फिल्म को रिलीज होने से रोकने की कोशिश कर रहा था, उस पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि पूरा तख्ती गैंग इस कोशिश में लगा हुआ है कि इस वीकेंड ये फिल्म ना चल पाए। और इसके लिए उन्होंने राजस्थान में जो धारा 144 कोटा में लागू की गई है उसका जिक्र भी किया, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। साथ ही ये भी कहा कि तेलंगाना में इस तरीके से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई फिल्म के खिलाफ। वहीं समाजवादी पार्टी के जो रामपुर से नेता हैं, उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का रुख कर लिया और बॉलीवुड की युवा गैंग अपना खेल अलग से खेल रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार झूठे फिगर्स पेश करके इस सच्चाई से बचना चाहती है, इस सच्चाई से वो मुंह मोड़ना चाहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सवाल विवेक रंजन अग्निहोत्री से ये भी किया गया था कि आरोप ये लग रहे हैं कि ये फिल्म बीजेपी स्पॉन्सर्ड फिल्म है और फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं देश में बंटवारे का काम कर रही है। इस पर भी उनकी तरफ से करारा जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि 32 साल से आतंकवाद के साथ मिलकर इसका व्यवसाय चल रहा था, जिनकी पार्टियां 4 से 5 सीट भी नहीं जीत पाती थी, वो भी करोड़ों के बंगले में रह रही हैं। आतंकवाद का बिजनेस उन्होंने किया है, जिसके चलते वो आज इस तरीके से करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों के बंगले में रह रहे हैं। यानी साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी और तमाम इन राजनीतिक दलों पर उन्होंने निशाना साधा है, जो इसे बीजेपी स्पॉन्सर्ड फिल्म बता रही हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक चुनावी हथकंडा है, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने साथ ही उन तमाम बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस पर भी निशाना साधा है जो द कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार तमाम तरीके के आरोप फिल्म पर मढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बॉलीवुड में कई चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने 10 सालों से काम नहीं किया, लेकिन आज भी वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेफ्टिस्ट जो हैं और साथ ही जो ये कट्टरपंथी हैं, इनकी शय उन्हें मिली हुई है, पैसा उन तक पहुंच रहा है और इस तरीके से उन्हें कमाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो पूरी जमात इस वक्त द कश्मीर फाइल से बौखलाई हुई है, दरअसल ये इसलिए बौखलाई हुई है, इसलिए झटपटाई हुई है क्योंकि इनकी दुकानें अब कहीं ना कहीं बंद हो चुकी है, क्योंकि ये फिल्म ना तो हिंदू की बात करती है ना मुस्लिम की बात करती है। ये फिल्म आतंक के खिलाफ आवाज की बात करती है, ये फिल्म आतंक के खिलाफ है। इसमें यही दिखाया गया है कि किस तरीके से आतंक परस्त इन लोगों ने, किस तरीके से इन कट्टरपंथियों ने वहां जम्मू कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को प्लान पर मजबूर किया था और जिस तरीके से आरोप ये फिल्म पर लगातार लगाए जा रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक वर्ग को दिखाया गया है, इसमें सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं की बात की गई है। इस पर भी विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हमें ये बताइए कि आखिर 1990 में कौन से वो कश्मीरी मुस्लिम परिवार थे जो प्लान करने पर मजबूर हुए थे। अगर एक भी परिवार का नाम बता दिया जाए तो जाहिर तौर पर सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन ऐसी कोई सच्चाई है ही नहीं। वहां से सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं का प्लान हुआ था, लेकिन उन्होंने तब भी ये कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है फिल्म में कि हिंदू और मुस्लिम में इस फिल्म को बांटा जाए। जाहिर तौर पर यह फिल्म कट्टरपंथ और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाहिर तौर पर बनाई गई है। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके लिए ये फिल्म बनाई गई है और यही वजह है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। लोग फिल्म देखने के लिए लगातार थिएटर पहुंच रहे हैं। तो बॉलीवुड का वो तबका, वो तख्ती गैंग जो अवार्ड वापसी की बात करता है, जिन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है, जो तमाम चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में वो सबसे आगे रहता है, लेकिन उन तमाम लोगों को अब विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जवाब दिया है। उन तमाम नेताओं को जवाब दिया गया है जो लगातार कश्मीर फाइल्स पर सवाल उठा रहे हैं, फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, संजय राउत हो या फिर कांग्रेस के तमाम नेता हो, उन तमाम लोगों को करारा जवाब दिया गया है। तो वहीं आपको बताते हैं बॉलीवुड के कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने इस फिल्म की सराहना की है, इस फिल्म के किरदारों की सराहना की है। इस फिल्म में जो एक्टिंग अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और तमाम कलाकारों की ओर से की गई है, उसकी तारीफ की गई है। इस कड़ी में यामी गौतम की ओर से ट्वीट किया गया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 32 साल बाद एक फिल्म से कश्मीरी
पंडितों का दर्द उन्हें पता चला है। इसके अलावा परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड एक्ट्रेस, उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा काम जो है वो किया गया है और अच्छा काम बोलता है और यही वजह है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई है। अजय देवगन की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए, लेकिन वहीं मजबूरी में आमिर खान को भी ट्वीट करना पड़ा क्योंकि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने के लिए तैयार है और उससे पहले आमिर खान ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर हिंदुस्तानी को ये फिल्म देखनी चाहिए। ये चौंकाने वाला बयान इसलिए है क्योंकि अभी तक आमिर खान की जो पत्नी थी किरण राव, उन्हें दरअसल हिंदुस्तान में डर लगता था, असहिष्णुता का शिकार वो हुई, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा कंगना रनौत से लेकर अक्षय कुमार जैसे स्टार ने इस फिल्म की तारीफ की है, इस फिल्म के स्टार कास्ट की तारीफ की है। तो बॉलीवुड का एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस फिल्म का विरोध भी कर रहा है। हालांकि जहां एक के बाद एक इस फिल्म को लेकर ये ट्वीट सामने आ रहे हैं, जहां फिल्म की सराहना हो रही है, लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है, लेकिन वहीं शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, जावेद अख्तर से लेकर फरहान अख्तर और साथ ही स्वरा भास्कर जैसे लोग जो हैं इस फिल्म पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि किस तरीके से द कश्मीर फाइल्स, जो कि कश्मीरी हिंदुओं पर आधारित ये फिल्म है, कि किस तरीके से 1990 में उन्हें कश्मीर में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, किस तरीके से कश्मीर में जो त्रासदी हुई उसका सामना उन्हें करना पड़ा। अपने ही देश में वो विस्थापितों का जीवन जीने पर व्यतीत हुए, लेकिन उस पर भी देश में सियासत हो रही है, जो कि जाहिर तौर पर विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से कहा गया है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि अखिलेश यादव और ओवैसी जैसे नेता हिंदुस्तान में बैठकर ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।